बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, आज मैं बना रहा हूं आमले का मुरब्बा। आमले के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसमें विटामिन्स और मिनरल वाफर मिकदार में पाया जाता है। ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है। उसके अलावा ये आपके दिल, दिमाग, आपके जिगर और मैदे के लिए मुफीद है। उसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आमले का मुरब्बा बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये मैंने 1 किलो आमला लिया है। ये मैं लाहौर की सब्ज़ी मंडी से लाया था। अब अगर आप सब्ज़ी मंडी नहीं जा सकते तो आप अपने महल्ले के जो सब्ज़ी वाला है उसको बोल के मंडी से मंगवा सकते हैं। आमला जो आम सब्ज़ी वाले हैं वो कम ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपने आमले को अच्छी तरह धो लेना है, वॉश कर लेना है। और उसके बाद आपने कांटे की मदद से इसमें छेद करने हैं। छेद करने से ये होगा कि इसके अंदर चीनी अच्छी तरह जज़ब हो जाएगी और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। एक आमले में 6 लेयर्स होती हैं, इसलिए आपने इसको 6 जगह पे छेद करना है। छेद करते वक्त आपने एहतियात करनी है कि कहीं कांटे से आपका हाथ ज़ख्मी ना हो जाए। जी दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने एक देचकी में पानी को बॉयल कर लेना है। ठीक है, आपने ठंडे पानी में आमलों को नहीं बॉयल करना। पहले पानी अच्छी तरह बॉयल आ जाए फिर आपने आमले डालने हैं और 5 मिनट के लिए इनको पका लेना है। 5 मिनट से ना तो ज़्यादा पकाना है ना कम। अगर ज़्यादा देर आप पकाएंगे तो आमले खुल जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि आमलों के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये आपके लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, आपकी जिगर, मैदे के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को अल्सर है मैदे का उनके लिए बहुत मुफीद है। उसके अलावा ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 मिनट के बाद आमले नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और इनको आपने किसी बर्तन में निकाल लेना है। और ये जो पानी है आपने ज़ाया नहीं करना, इससे आप अपने बाल धोएं। आपके बालों के लिए बहुत ही मुफीद है। आपकी खुश्की सिकरी बाल गिरते हैं तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ मैंने एक कॉटन के कपड़े पे आमले को फैला दिया था और ऊपर पंखा चला दिया है ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे शीरा तैयार कर लेना है। और चीनी यहाँ कितनी डालनी है, 1 किलो मैंने आमला लिया था और 1.5 किलो चीनी मैं डाल रहा हूँ। चीनी आप कहते होंगे ज़्यादा मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुरब्बा जो है बनता ही चीनी में है और बाद में भी आपने इसी शीरे में इस मुरब्बे को स्टोर करना है, महफूज रखना है। और यहाँ पे 4 से 5 सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है ताकि इसकी अच्छी खुशबू आ जाए। आपने इसको चीनी को सिर्फ मेल्ट करना है, ज़्यादा देर आपने इसको जो सिरप है चीनी का इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आमले डाल दिए हैं और ये पकने का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गया है। और इसको अच्छी तरह चीनी में मिक्स कर देना है और आस्ता आस्ता ये आमले जो है अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगे और उसी पानी में ये पकने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर जो आमले हैं इनमें जो छेद किए थे, सुराख किए थे, तो उसके अंदर तक जो है चीनी जज़ब हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार ये मुरब्बा बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि आमलों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और यहाँ पे ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि ये इसको बॉयल आएगा और जो बबल बनेंगे, पानी ये देखें ऊपर आ गया है। इस पानी के अंदर फिर जो आमले हैं अच्छी तरह जो है पकना शुरू हो जाएंगे। आपने आँच जो है वो हल्की रखनी है और इसको वक्फे वक्फे से देखते रहना है और इसका कलर जो है आस्ता आस्ता डार्क होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह जामुन, गुलाब जामुन बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह इसका जो है वो कलर हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे मैंने 3 नींबू का रस निचोड़ दिया है ताकि चीनी जो है वो क्रिस्टल ना बने और ये जब इसको महफूज रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगा। किसी भी आप इसको शीशे के मर्तबान में या आप प्लास्टिक के जार में
جو بالکل خشک ہونا چاہیے اس میں آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ دیں، اور آپ یہ کھائیں، بے شمار فوائد ہیں، اور یہ سردیوں میں آپ ضرور 1 یا 2 دفعہ بنا کے استعمال کیا کریں۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔